हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीटीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 एंड 2 का क्वेश्चन नहीं मिला गाइस। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने दिया ही नहीं अभी तक क्वेश्चन। इसका रीजन क्योंकि उनको याद ही नहीं होता है सेक्शन 2 का क्वेश्चन, तो सेक्शन 1 का ही मिला है। तो इसी का हम लोग अभी क्या करने वाले, रिव्यू करने वाले। चलो देखते हैं 21 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन मिले अभी तक करेंगे। और अलॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर कॉपीड। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि कॉपी किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डायरेक्टली ऐसे कैसे हो सकता है। जो जो क्वेश्चन मैंने जिस लैंग्वेज में दिया उस लैंग्वेज में आ रहा है। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि कोस्ट गार्ड ने मेरा पीडीएफ लेके कॉपी किया, बट या तो हो सकता है कि हम दोनों का मतलब क्वेश्चंस का लैंग्वेज सेम हो रहा है, हमारा सारा क्वेश्चंस का पैटर्न सेम हो रहा है। मतलब एक गलत मतलब अजीब सा इत्तेफाक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे हाउ मेनी प्लेयर्स इन कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन है? ये टॉप 500 जीके का पीडीएफ जो हमने दिया था फ्री में, उसका क्वेश्चन नंबर 406 देखो। एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्ड में जो मैंने लिखा है उसी वर्ड में ना कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था। बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो बछेंद्री पाल होगी, बच्चे कह रहे हैं तो बछेंद्री पाल आंसर करते हैं। चलो, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन पूछे बछेंद्री पाल। अगर सिर्फ फर्स्ट इंडियन पूछे तो फिर क्या करेंगे सर? जुनको तबई, जो कि कहाँ से थी? ये चीज़ कमेंट करके बताओ। ये चीज़ तो मैंने बताया था, जुनको तबई कहाँ की थी। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता ही देता हूँ आपको। ज से जुनको, ज से जापान, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है? पदार्थ की सबसे अवस्था, सबसे छोटी अवस्था लिखना था यहाँ पे। ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था लिखना था, बट बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है पदार्थ की सबसे अवस्था। तो पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था हमारा साइंस टॉप 500 का क्वेश्चन नंबर 13 केमिस्ट्री का जाके देखना। फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 13 देखना। एटम, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा था। नरेशन से एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दे रहा है, वॉइस से एक क्वेश्चन दे रहा है आपको। ठीक है, आगे देखो। एक इंग्लिश का आपको आर्टिकल का क्वेश्चन था। ठीक है, टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पंक्चुएशन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि पंक्चुएशन नामक एक चैप्टर होता है जो इंग्लिश का है, वहां से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, बट आर्टिकल से क्वेश्चन आया, डैश यंगेस्ट मैन हैज गोइंग टू स्कूल। देखो, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ठीक है, ये क्या है? यंगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है? द का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल नहीं करना था, द का यूज करना था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी था, सी था, डी था, डजेंट मैटर, द था ना, वही होता है यहाँ पे, द यंगेस्ट मैन हैज गोइंग। फिर कह रहा है एश्योर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बता दो सर जी। तो एश्योर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लग सकता है? तो एश्योर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ठीक है, अब सुनो, ये रीजनिंग था, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारे लोग परेशान है ना कि सर पीडीएफ दे दो। वैसे तो पीडीएफ हमने सेलिंग बंद कर दी है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हो, बट सुनो अपने रिस्क पे। ठीक है, अब जो बाई करोगे वो लोग ब्लेम नहीं करेंगे कि सर आपका पीडीएफ पढ़ा बट हमको कुछ फायदा नहीं मिला, क्योंकि एक दिन में फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू तो किसी से नहीं दिलवाऊंगा आपको। आप जाओगे वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पीडीएफ चाहते हो बाई कर लो, क्योंकि आपका इतना रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं सोच पे पढ़ रहा हूँ करूँ क्या। बट सर सुनो, आप अपने मतलब रिस्क पे लोगे, क्योंकि अब टाइम कम है, इतनी कम टाइम के अंदर आप तैयारी नहीं कर पाओगे, गारंटेड है। बट फिर भी आपकी इच्छा है तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। आप इतना मैसेज कर रहे हो सारे लोग व्हाट्सएप पे, तो आप जाके वेबसाइट से बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैं नहीं चाहता था बेचना, बट आप लोग परेशान कर रहे हो सर दे दो दे दो। आगे देखो, 2723। ठीक है, 220। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? सुनो, ये चीज लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2 × 3 कितना होता है? 6 हो जाता है। 6, इसमें 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। 7 इंटू यहाँ पे इंटू 3 कितना होता है? 21। 21 में इस बार 2 जोड़ोगे तो 23 होगा। 23 × 3 कितना हो जाएगा? 23 × 3 69। इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 72। करेक्ट आंसर यहाँ पे 72 होना था आपका। क्यों सर? चेक कर लो, 72 × 3 कितना होता है? 3 दूनी 6, 7 तिया 21। इसमें इस बार 4 जोड़ते तो 220 हो जाता। तो करेक्ट आंसर अपना सही है, 220 था ना इधर, तो बीच में 72 आपका करेक्ट आंसर था। आगे देखो, एक क्वेश्चन का डेटा अधूरा मुझे लग रहा है। कह रहा है कि राम की एज अभी 9 साल की है, कि पिता की एज राम से 9 गुनी ज्यादा है, और 3 साल बाद राम जो है ना अपने पिता की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु, तो ये क्वेश्चन मुझे अभी अधूरा लग रहा है। बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, मैं इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया भी था, पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन दी थी एज प्रॉब्लम की। तो लोग कह रहे थे सर एज प्रॉब्लम दे रखा है, बहुत गलत कर दिया आपने, सिलेबस में नहीं है।
भाई आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, फर्स्ट बार सिलेबस देख रहे हो, हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, कई साल से सिलेबस देख रहे हैं, ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है, हमको पता था बढ़िया से कि क्या एग्जाम में देता था। तो जिसने एज प्रॉब्लम को ना नजरअंदाज किया होगा, एक क्वेश्चन तो गारंटेड छूटा होगा उसका, ठीक है ना। एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन दे रहा है, जो चीजें सिलेबस में नहीं है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन का नहीं है, वो भी उसका थ्योरी यूज कर लेते हैं हम लोग, रेशियो के अंदर, परसेंटेज के अंदर, बहुत सारी चीज, वेरियस चीज है इसके अंदर, उसका थ्योरी यूज कर लेते हैं। देखो एक दरी, जैसे दरी होता है ना जिसको बिछा के बैठते हैं, उसमें धूल उल जम जाता है, पता है आपको। दरी को अगर छड़ी से पीटा जाए तो न्यूटन का कौन सा लॉ काम करेगा? देखो दरी के अंदर क्या होता है, धूल, छड़ी से पीट पीट के धूल निकालते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि उसमें क्या धूल क्या है, बिल्कुल भी स्टेबल है, एकदम स्थिर है। अब डायरेक्टली हम छड़ी से पीटेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो एक बस में, सुना होगा आपने, बस में कोई यात्री बैठा हुआ है, अचानक से बस चालू हुई तो यात्री कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। और बस चल रहा है तो अचानक से ब्रेक लगेगा तो यात्री आगे की तरफ जाएगा। तो उसके मतलब क्या होगा भाई, उसकी स्टेबिलिटी में क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला। तो वो कौन सा होता है? इनर्सिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्सिया या फिर जड़त्व का नियम कहते हो, तो वो ऑप्शन इसका होगा फर्स्ट लॉ से। भगत सिंह से क्वेश्चन आया, ये देख के बहुत बढ़िया लगा कि गाइस भगत सिंह से पहले कोई क्वेश्चन नहीं आता था। भगत सिंह से क्वेश्चन नहीं आता था, मतलब जो रियल फ्रीडम फाइटर थे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, सिर्फ आल जल आदमी जो थे ना, नेहरा नेहरू, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। जबकि ये सारे रियल हीरो है। अब देखो डिफेंस भी इनको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करी और यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा रही है, जिससे फायदा ये होगा कि लोग अब आगे जाके भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगा देख के। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। कोई उपग्रह में से कुछ भाग अगर प्राकृतिक उपग्रह में से अलग हो जाता है, सॉरी कृत्रिम उपग्रह में से अगर कोई पार्ट अलग हो जाता है तो वो कहाँ पे जाता है? तो जिस भी प्लेनेट के, अगर मान लो अर्थ के इधर उधर गोल गोल घूम रहा है, तो अर्थ के ऑर्बिटल में जाके वो घूमते रहेगा, और क्या होगा इंडिया में, सॉरी फिर अर्थ पे वापस तो आएगा नहीं, उसके ऑर्बिटल में घूमते रहता है वो, ठीक है। निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका, सवाल बनता है, कुछ लोग कहेंगे निहारिका किसे कहते हैं, कुछ लोगों की अपनी वाली का नाम होगा तो वो सोच रहे होंगे अरे निहारिका तो उसका नाम है, फिर यहाँ पे किसको पता है हम लोग, फिर लोचा है निहारिका, चलो बाहर निकलो, उससे भी बाहर कुछ दुनिया है, ठीक है, आपकी वाली का नाम है निहारिका, अलग बात है। बाहर निकालोगे ना तो यूनिवर्स में जाओगे, आप गैलेक्सी में जाओगे तो वहां पे भी स्पेस के अंदर कुछ चीज होता है, टाइप ऑफ क्लाउड है ये। निहारिका एक प्रकार का बादल है। अब बादल क्या पानी होगा? मैं बारिश कर दूं पानी की? नहीं, वो निहारिका नहीं है, ये अलग निहारिका, ये अलग टाइप का बादल होता है जो कि डस्ट का, हाइड्रोजन गैस का, हीलियम का, आयोनाइज्ड का, इन सभी चीज से मिला एक बादल टाइप का, एक तरीके से धूल कण से, एक गैस से मिला हुआ एक बादल टाइप का बना हुआ रहता है, उसी को निहारिका कहा जाता है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब क्या होता है ये चीज बताओ। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना, ठीक है। तो निपुण होने के अर्थ में जो भी आपके ऑप्शन में था आप उसको अंदर मतलब एक्सीलेंसी भी कह सकते हो, या फिर बहुत सारी चीजें थी, अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या होता है, वो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। बहुत ही बच्चा वाला सवाल पूछा था, 416 तो मतलब 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो ये किसका स्क्वायर है? लो, ये सवाल भी पूछने वाली चीज थी, किसकी स्क्वायर थी सर जी? 16 का स्क्वायर था ना ये, 256, तो करेक्ट आंसर 16 हो जाता। बस इतना ही क्वेश्चन मिला था सर जी, इतना ही पे इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और मैं कंटिन्यू आपके साथ बैठा हूँ, आपको पूरा रिव्यू दे रहा हूँ, तो आप भी कम से कम हमारे व्हाट्सएप पे ना 7279047787 पे सारी जो है क्वेश्चंस भेज दिया करो, एग्जाम देके तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बना पाऊंगा, और इसमें से जो क्वेश्चन छूटा हुआ है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और मैं कहूंगा कि पीडीएफ मत लो, अब लेने से कोई फायदा नहीं है भाई, मत करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर दे दी है सिर्फ आपकी खुशी के लिए, बट लेने का कोई मैटर नहीं बनता। अब एक दिन में मतलब 10 घंटे में क्या पढ़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, इतने दिन से कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, पैसा आपका वेस्ट होने वाला है, ऑब्वियसली मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।